नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 परिवहन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप लोग एग्जाम में के लिए डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। आप लोग एग्जाम के लिए केवल 2 दिन का समय बचा है। आप लोग धाकड़ तैयारी में जुट जाइए। और परिवहन चैप्टर से जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ये जो परिवहन चैप्टर एनसीईआरटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर 3 से 4 को आ सकता है। और आज की ये वीडियो मेडिकल ग्रुप के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेडिकल ग्रुप के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसका रहता है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बायो में सवाल जो होता है थोड़ा ट्रिकी पूछता है, तो ट्रिकी सवाल के लिए पहले से आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए, इस तरह का सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है परासरण द्वारा, चलानी नलिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा या जाइलम वाहिकाओं द्वारा। तो एक कोशिकीय शैवालों में जो जल का परिवहन होता है वो विसरण द्वारा होता है। जो शैवाल जो होता है, जो एक कोशिकीय होता है, उनमें जल का परिवहन कैसे होता है ना, विसरण द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। तो पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में जो स्थानांतरण होता है वो जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है, या फ्लोएम द्वारा होता है, या मृदुतक द्वारा, या दृढ़ितक द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम एवं नलिकाओं द्वारा। पानी एवं घुलित खनिज लवण जो होता है उसमें जाइलम का परिवहन करता है। और जो इसमें भोजन जो होता है ना, भोजन पौधों में फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है। पानी जाइलम द्वारा, भोजन फ्लोएम द्वारा, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है ना, जाइलम नलिकाओं द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे के क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो किस रूप में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पूछा है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, ये नहीं पूछा है कि अगर ये पूछता पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, किस वाहिका द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर होता है फ्लोएम। लेकिन इसमें पूछा है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में पूछा है। जब रूप पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो इसका क्वेश्चन को अगर ठीक से पढ़िएगा तो इसमें ऑप्शन दिया है, केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे जो दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर। आप लोग पूछिएगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर कैसे होगा? मान के चलिए पानी अगर भेजना है, पानी एक खाद्य पदार्थ है, पानी अगर भेजे, रूट जो जड़ होता है, जड़ से पत्ती की ओर पानी भेजेगा, तो नीचे से ऊपर की ओर एक बार हो गया। फिर पत्ती में जो खाना बना पका संश्लेषण के द्वारा, वो खाना जड़ को भी चाहिए, तना को भी तो चाहिए, तो पत्ती से नीचे की ओर भेजेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर, ठीक है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा की होता है ना, ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। जल तथा घुलनशील लवण का मूलरोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है, लेकिन आंसर जाइलम ही होगा। बोल रहा है कि जल और घुलनशील लवण का मूलरोम से जो पत्ती तक पहुंचता है तो किस ऊतक द्वारा संपन्न होता है ना, जाइलम ऊतक द्वारा संपन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? थ्रोबिन, हीमोग्लोबिन, थ्रोबोप्लास्टिन ना फाइब्रिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। रक्त जो है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। अगर हीमोग्लोबिन शरीर में नहीं होगा तो रक्त भी लाल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है ना, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। नेक्स्ट सवाल है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनिकाएं कहलाती है। ऑप्शन दिया है, धमनियाएं, सिराए, अलिंद या नीलय। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त पूछा है। ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली वाहिनिकाएं कहलाती है आपका
इसका सही आंसर हो जाएगा धमनी। धमनी शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, ठीक है। और अगर सवाल पूछता अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त को शरीर के विभिन्न भाग से हृदय तक कौन पहुंचाता है, इसका सही आंसर होता सिराए। लेकिन इसमें पूछा इस शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त जब पूछा है तो इसका रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने के लिए वाहिनिकाएं कहलाती है धमनियां। क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा देता ऐसा भी पूछ सकता, अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त को शरीर के विभिन्न भाग से हृदय में कौन पहुंचाता है, तो इसका तब आंसर होता सिराए, ठीक है। हृदय से संबंधित आप लोगों का क्वेश्चन रह सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हृदय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हृदय के वैषम्यों का शिथिलन कहलाता है। 8 नंबर सवाल क्या है, हृदय के वैषम्यों का शिथिलन कहलाता है सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुचन न तालबद्ध संकुचन। इसका सही आंसर हो जाएगा डायस्टल। हृदय के वैषम्यों का शिथिलन क्या कहलाता है ना, डायस्टल कहलाता है। हृदय जो धड़कता है उसमें वैषम्य जो कक्ष होता है उसका शिथिलन क्या कहलाता है ना, डायस्टोल। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 9 नंबर सवाल। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में जो फ्लोएम होता है वो क्या संवहन करता है, भोजन का। पहले ही मैं आप लोगों को बताया। जाइलम जो होता है, जाइलम आप लोगों का जल का संवहन करता है, जल और खनिज लवण का। और फ्लोएम जो आप लोगों का होगा, फ्लोएम आप लोगों का भोजन का संवहन करता है, ठीक है। जाइलम जल का और फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते। 10 नंबर सवाल है आप लोगों का, बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। बाष्पोत्सर्जन जो होता है वो मतलब कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक, भौतिक या रासायनिक या प्राकृतिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भौतिक। भौतिक क्यों होगा, क्योंकि भौतिक प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया होता है जो फिर से वो पदार्थ बन सकते हैं। मान के चलिए पानी, जो तालाब में पानी होता है उसका बाष्पोत्सर्जन हुआ, वो आकाश बादल में जाकर संघनन, वो वातावरण में जो है बादल के कण के रूप में इकट्ठा हुआ, फिर जब संघनन होता है फिर वो पानी बादल के रूप में फिर तालाब में गिरता है, तो फिर मतलब पानी बन गया। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन जो है वैसी परिवर्तन है जिसमें जो उत्पाद होता है वो फिर से प्राप्त किया जा सके, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है ना, भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। इसका ऑप्शन है पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य या सभी। तो कोशिका झिल्ली जो होता है वह अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली कैसी किस प्रकार की झिल्ली है ना, अर्धपारगम्य। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धपारगम्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, अपघटन क्रिया के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा आप लोगों का ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये ऑक्सीजन हम लोग सांस के रूप में ग्रहण करते हैं, और हम लोग जो सांस बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सांस के रूप में, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आता है। तो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया जो होता है वो ऑक्सीजन को संतुलन बनाए रखता है। प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का खपत हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पौधों में। तो एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण कर ले हैं। हम लोग ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं वो पौधा ले रहा है, पौधा जो ऑक्सीजन छोड़ रहा है, सॉरी, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो पौधा ले रहा है, और पौधा जो ऑक्सीजन छोड़ रहा है वो हम लोग ले रहे हैं, यानी मनुष्य जितना भी जीव जंतु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। तना में, पत्तियों में, जड़ में, या इनमें कोई नहीं। स्टोमाटा यानी कि रंध्र, रंध्र जो होता है वो पत्तियों में पाया जाता है। तो स्टोमाटा अंग्रेजी शब्द पूछा है तो आप लोग हिंदी शब्द इसको याद रखिएगा, रंध्र। तो रंध्र पौधे के किस अंग में पाया जाता है ना, पत्तियों में। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है,
तो दोस्तों इसके बाद का जो सवाल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो गया। तो अगर आप लोग इसी चैप्टर से और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप लोगों के लिए 2 दिन का समय शेष बचा है, तो आप लोग धाकड़ तैयारी में जुटे रहिए, 1 मिनट की समय की बर्बादी ना करें, क्योंकि इससे आप लोग सिलेक्शन की राह में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।